हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर प्रशांत और आज इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के सामने एमसीक्यू की पाठशाला में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीवीआईपी एमसीक्यू फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया इसमें द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आपसे पूछा गया इसमें कि आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म आपकी है 1 माइनस 2q अपॉन 2q और फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 2q। तो आप यहाँ लेंगे एलसीएम। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और बच्चों देख रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी, और ये क्वेश्चन भी 2023 में रिपीट हुआ है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म इज 1/3, सेकेंड टर्म 1 माइनस 3b अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन में आपसे कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया है। सेम एलसीएम लेंगे यहाँ पर और हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया और इसके बाद हमारा बचेगा ये माइनस 3b अपॉन 3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी माइनस बी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे ही है। देखिए क्या पूछा है इसमें, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म 1/2b, सेकेंड टर्म 1 माइनस 6b अपॉन 2b। तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब आप यहां से एलसीएम लेंगे तो 1 से हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा ये माइनस 6b अपॉन 2b, ये आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों ये जो है हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा -6 अपॉन 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए सीबीएसई जो है 13 में क्वेश्चन आ चुका है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म है, तो जब भी कोई 3 टर्म हमारी एपी में होती है तो फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a, सेकेंड टर्म b और थर्ड टर्म c। और इनमें एक रिलेशन होता है, आप लोग याद कर लीजिए कि अगर ए बी सी इन एपी, अगर ये एपी में है तो 2b इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो जो भी आपकी मिडिल वाली टर्म होगी उसका आपको करना है डबल। इसमें आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4k माइनस 2। और इसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज k और लास्ट टर्म 2k प्लस 1। तो 2k में k को प्लस किया तो कितना आया हमारा 3k। तो 4k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 3। तो फाइनल आंसर इज 3। तो उसको समझने का मेथड क्या है कि जब भी आपके पास कोई 3 टर्म होंगी और तीनों अगर एपी के अंदर है तो जो भी आपकी मिडिल टर्म होगी उसका आप डबल करेंगे और 2b इक्वल टू a प्लस सी का आप लोग रिलेशन लगा सकते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकेंड टर्म को अगर सॉल्व करेंगे √28 को 2 इंटू 2 इंटू 7, तो यह हो जाएगा बच्चों आपका 2√7। ये हो जाएगा हमारा 3√7 और फर्स्ट हमारा है √7। तो एक एपी बन गई, √7 2√7 3√7। तो सिंपल सी बात है, फोर्थ टर्म आएगी 4√7। अब आपको चेक करना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आंसर बैठ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब इस 4 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 4 इंटू 4 मतलब 16 इंटू 7, तो √112। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बच्चों ये क्वेश्चन भी सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है।
तो जो भी ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेम वही है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी और थर्ड टर्म सी। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग वही रिलेशन लगा सकते हैं जो भी पीछे निकाला था हमने, 2b इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जो भी आपकी मिडिल टर्म है पहले इसका डबल कर देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगी हमारी 6y प्लस 10, 6y प्लस 10। और राइट साइड में आ जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म मतलब 3y माइनस 1 और लास्ट टर्म 5y प्लस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब 5 और 3 हो गया हमारा 8, तो 10 इज इक्वल्स टू 8y माइनस 6y मतलब 2y। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है। तो जो हमारी आर.डी. शर्मा की बुक होती है बच्चों, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है और आपसे पूछा गया है इसमें कि एक्स की क्या वैल्यू है। तो जो आपकी मिडिल टर्म है उसका डबल करेंगे पहले, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 और फर्स्ट टर्म 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और लास्ट टर्म इज 1 अपॉन एक्स प्लस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए लेकिन अगर हम उस मेथड को लगाते हैं तो काफी ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, तो इसे करने का बेस्ट मेथड ये है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए अब ऑप्शन से जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग स्टार्टिंग करेंगे ऑप्शन नंबर सी से। तो जो ये रिजल्ट दे रखा है, हम क्या चेक कर सकते हैं कि अगर x के प्लेस पे हम इनमें से कोई वैल्यू पुट करें और हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए, तो इसका मतलब वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करूंगा ऑप्शन नंबर सी से। देखिए ऑप्शन नंबर सी मतलब 1, तो 1 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो 2 अपॉन 1 प्लस 3 मतलब ये आ जाएगी हमारी लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन 4 मतलब 1/2। ठीक है, अब आते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड में अगर आप यहाँ x के प्लेस पे 1 रखेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/6 और इसको भी सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 1/2 ही आने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस केस में ये क्वेश्चन काफी सारा लेंथी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका आप लोग डायरेक्टली आंसर याद कर लीजिए। nth टर्म इज इक्वल्स टू होता है, क्योंकि इसका आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो इस रिजल्ट को आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 25 में आ चुका है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों आपको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होगा हमारा 1, 1 के बाद आएगा हमारा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म है दिस इज 1, कॉमन डिफरेंस 2 और n के प्लेस पे n ही पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे जब, क्योंकि सॉल्व करने का हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे n के प्लेस पे n, a के प्लेस पे 1 और d के प्लेस पे 2, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर निकल के आएगा। और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद कर लीजिए, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, इसका आंसर होगा n², वरना आप लोग यहाँ से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन याद करने का फायदा ये होगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी एग्जाम में आया है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, अब की बार 20 पूछ लिया, तो इसमें भी अब आपकी फर्स्ट टर्म 1 होगी, कॉमन डिफरेंस 2 होगा, बस n के प्लेस पे 20 आ जाएगा। तो अब देखो अगर आप इसे याद कर लेते हैं कि n ऑड नेचुरल नंबर का सम जो है वो n² है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। आपसे पूछा है कि 20 का पूछ लिया, तो बस 20 का स्क्वायर कर दो और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वरना आप लोग इसको वैसे इस वाले फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं।
देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग क्वेश्चन का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट टर्म 18, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म b एंड फोर्थ टर्म इज -3 और चारों टर्म हमारे एपी के अंदर है बच्चों। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कर रहे हैं आप लोग। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एक मिनट बच्चों, देखिए a माइनस 18 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसके बाद आएगा हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब देखिए हमें निकालना है a प्लस बी की वैल्यू। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को इक्वल रख दूं, मतलब a माइनस 18 इज इक्वल्स टू -3 माइनस बी, तो b को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 18 चला जाएगा हमारा राइट साइड में, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 15। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंथ टर्म। टेंथ टर्म की वैल्यू पूछी है, मतलब a10, तो a10 हो जाएगा हमारा a प्लस 9d। तो बच्चों a के प्लेस पे रख देंगे आप लोग p, 9 और d हो जाएगा हमारा q, p प्लस 9q, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग, तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इन सारे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10, 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। तो फर्स्ट टर्म को a ले लेते हैं, सेकेंड टर्म b, थर्ड टर्म c, और तीनों टर्म हमारी जब AP के अंदर है तो इसका मतलब यह है कि हम रिलेशन लगा सकते हैं कि 2b is equals to a plus c। तो मतलब जो भी आपकी मिडिल टर्म है सबसे पहले करेंगे उसका डबल, तो यह आ जाएगा बच्चों 2x plus 20, फर्स्ट टर्म मतलब 2x और लास्ट टर्म 3x plus 2। तो 2x से हमारा 2x हो गया कैंसिल, 20 minus 2 मतलब 18 इक्वल टू 3x, 3 6 18, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो एक बात आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये भी देखिए सीबीएसई 2025 में आ चुका है, तो इसको भी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है और तीनों के तीनों टर्म हमारी एपी के अंदर है, तो ए, बी और सी। सेम वही काम करेंगे, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 6 इज इक्वल्स टू p माइनस 1 प्लस 3p माइनस 1। तो 2p, 3p और p ये हो गया हमारा 4p, और राइट साइड में आ जाएगा -1 -6, तो -2p, और इधर हो गया बच्चों, एक मिनट, 2p प्लस 6 फर्स्ट टर्म, p माइनस 1 और 3p माइनस 1, तो ये आ गया हमारा 2p प्लस 6। एक मिनट, यहाँ पर -1 और -1 -2 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8, मतलब p इज इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन इस सीबीएसई 2022 में आ चुका है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 5 मल्टीपल में फर्स्ट होगा हमारा 3, इसके बाद 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस भी 3 हो जाएगा हमारा,
और नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 5। लगा दो फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए बच्चों, n के प्लेस पे आप लोग पुट करेंगे 5, तो 5 बाई 2 2a मतलब 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। 5 बाई 2, तो 3 टू जा 6 प्लस 5 में से बन गया बच्चे 4 और 4 3 जा 12। तो 12 में अगर आप 6 को प्लस करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 18। अब 2 9 जा 18 और 9 5 जा 45। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और मैं आपसे यही कहूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चन है आप लोग सारे एमसीक्यू कीजिए और सारे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, तो ए आपका हो गया 10, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 6 माइनस 10 मतलब माइनस का 4 और n हो गया हमारा 16। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास अब सबकी वैल्यू है, a भी है d भी है, सब चीज है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर निकल के आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए एक लाइन पढ़ते हैं पहले ढंग से कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस के 5, मतलब ए जो है बच्चों वो हो गया हमारा माइनस के 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, तो डी हो गया हमारा 2। क्या पूछा है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो n हो गया हमारा 6। लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल रहे हैं Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। 6 बाई 2 2a, तो 2 इंटू माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 इंटू टी। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए 6 बाई 2 3 हो गया, 5 टू जा माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 5 2 जा 10, तो आपका आंसर आ गया 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा है उस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ कहेंगे तो मैं आप लोग को इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, आपकी बार आपसे पूछा है nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म के बाद हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए 11 में से अगर 8 गया तो ये बचेगा हमारा 3। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है और लास्ट टर्म इज 49। तो आपसे पूछा गया है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब nth टर्म फ्रॉम एंड। तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू टी। तो लास्ट टर्म इज 49, नंबर ऑफ टर्म फोर्थ, तो n के प्लेस पे रख देंगे 4 इंटू डी मतलब 3। तो 49 माइनस 4 माइनस 1 3 और 3 इंटू 3 इज 9, तो फाइनल आंसर इज 40। तो ये फॉर्मूला भी, इस फॉर्मूले पे जो बेस क्वेश्चन है वो भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अगर इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पे आप लोग अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो जो भी आप क्वेरी भेजेंगे मैं उस क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 210, तो फर्स्ट टर्म 21, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 42 माइनस 21 मतलब 21 और लास्ट टर्म इज
210। तो आपसे पूछा है कि इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म है, तो लगाते हैं फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों an आपका हो गया 210, फर्स्ट टर्म इज 21, नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी है और कॉमन डिफरेंस हो गया 21। तो 21 प्लस 21n माइनस 21 से हमारा 21 कैंसिल हो गया और आफ्टर कैंसिलेशन आपका आंसर आ जाएगा 210 अपॉन 21 मतलब 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी किसी क्वेश्चन में विच टर्म लिखा हो तो इसका मतलब वहां हमसे n की वैल्यू पूछता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग याद रखना इसमें। बच्चों इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू तो आते ही आते हैं और मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा जो पिछले कम से कम 4-5 सालों में बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। देखिए अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13। तो बच्चों सेकेंड टर्म का मतलब होता है a प्लस डी। तो a प्लस डी जो है वो हो गया हमारा 13 एंड द फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व करेंगे हम और आफ्टर सॉल्विंग यहां से हमारी a या d की वैल्यू निकलने वाली है। तो a से a हमारा कैंसिल हो गया 3d, इसके बाद आ गया 25 माइनस 13 मतलब माइनस के 12। तो d इज इक्वल टू 4। अब आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है, अब d की वैल्यू का यूज करके हम निकालने वाले हैं a की वैल्यू। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी थी a प्लस डी, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 13, तो a आ गया हमारा 9। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है, फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है और अब हमें निकालनी है सेवेंथ टर्म। बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी से अगर आपको निकालना है a7 तो a प्लस 6d इंटू डी मतलब 4, तो 9 प्लस 24। तो बच्चों ये हमारा हो गया 33। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग, कहीं से समझ में ना आया हो क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा एक बार। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने करा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू का पार्ट 1 और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में भी एमसीक्यू करवाऊंगा आपको मैं। फिर जब पार्ट 3 आएगा तो पार्ट 3 में कुछ केस स्टडी क्वेश्चन भी आपसे करवाए जाएंगे। अच्छा बच्चों एक बात और आप लोगों से कहनी थी मुझे, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मैथ्स का क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्या मतलब मैथ्स का जो फॉर्मूला बैंक बनाइए। इसके लिए आप लोग एक पतली सी कॉपी लीजिए और उसमें चैप्टर वाइज मैं भी जो भी आपको चैप्टर करवा रहा हूँ उसके आप लोग चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले लिखिए, तो उसका आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।